सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी भाषा में विराम चिन्हों के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना अथवा ठहरना। जब मनुष्य अपनी बात के बीच में रुकता या ठहरता है तो उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने 3 वाक्य रखूंगा। सबसे पहला, सोनिया मुंबई जाएगी। ये साधारण सेंटेंस है और इसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य में सोनिया मुंबई जाएगी, तो इसमें हैरानी सूचक है, जिसे हम विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तीसरे वाक्य में सोनिया मुंबई जाएगी, इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। आपने देखा कि तीनों वाक्यों में अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया है, जो मनुष्य के अलग अलग भावों को व्यक्त। भाषा में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। अगर ये सही जगह पर प्रयोग ना किए जाएं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, रोको मत जाने दो। दूसरा, रोको मत जाने दो। आपने देखा दोनों का अर्थ बदल गया। बच्चों, अब आपके सामने हिंदी में प्रयोग किए जाने प्रमुख विराम चिन्ह ये हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, योजक, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंस पद और लाघव चिन्ह। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसी भी साधारण वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अर्धविराम जब हम किसी वाक्य में बीच में थोड़ा सा रुकते हैं और फिर उसे शुरू करते हैं। अल्प विराम किन्हीं दो विलोम चिन्हों को या अपोजिट शब्दों के बीच में, जैसे नेता, लड़का, लड़की आदि। उपविराम किसी भी वाक्य को तोड़ने के बाद दूसरा सेंटेंस प्रारंभ करने के बीच में किया जाता है। प्रश्नवाचक हर वाक्य में जब हम कब, कौन, क्या आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक तब प्रयोग किया जाता है जब हम खुशी में, दुख में या अपने शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे कि काश हम मैच जीत जाते। योजक चिन्ह विलोम शब्दों के बीच में आता है या एक जैसे अर्थ वाले शब्दों के बीच में, जैसे धीरे धीरे या माता पिता, सुख दुख। निर्देशक चिन्ह किसी भी वाक्य को निर्देशित करने के लिए प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह किसी सेंटेंस के स्टेटमेंट हो, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था सत्य और अहिंसा पर चलिए, तो उनकी स्टेटमेंट को उद्धरण चिन्हों के बीच में रखेंगे। विवरण चिन्ह किसी भी पैराग्राफ को, किसी हेडिंग को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। कोष्ठक किसी भी चीज, वाक्य को, शब्द को हाईलाइट करने के लिए होता है। हंस पद जब किसी वाक्य को लिखते के बीच में कोई शब्द छूट जाए तो वो प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह हम किसी भी बड़े शब्दों को अगर छोटा करके लिखना है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा कि इस प्रकार हमारी हिंदी में विराम चिन्हों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। आशा है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।